जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी के इम्तिहान में पास होना चाहते हैं? क्या गुरु जी ने आपको कभी नींबू की तरह निचोड़ कर देखा है और आप उसमें सफल नहीं हुए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें गुरु जी का इम्तिहान कैसे पास करना है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। संगत जी, मैंने 10th क्लास से ही सीए पढ़ने का डिसाइड किया था। मैंने अपनी 12th क्लास 2023 में पास की थी। उसके बाद सीए की जर्नी स्टार्ट हो गई और बहुत टफ सिचुएशन आई। मैंने अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिसंबर 23 में दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया और मेरे आसपास सारे बच्चों का क्लियर हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा कि सबका क्लियर हो गया और मैं ही रह गई हूँ। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करी और गुरुपा पर विश्वास रखा कि कोई नहीं, अगली बार क्लियर कर लूँगी। सीए में वैसे भी अटेम्प्ट्स लगते हैं। मैंने फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी। दिन रात एक करके मेहनत करी। मैं अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ा करती थी, जिसके सामने ही गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है। जब भी पढ़ के थक जाती थी, मैं गुरुपा की तरफ देख के बस यही अरदास करती थी कि प्लीज़ गुरुपा इस बार पास करवा दीजिएगा। बट गुरुपा के कुछ और प्लान्स थे मेरे लिए। संगत जी, मेरा ये अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ और इस बार मैं बहुत टूट गई थी। मैंने सोचा कि शायद गुरुपा ने मेरे लिए ये रास्ता नहीं चुना है, क्योंकि मैंने इस अटेम्प्ट में बहुत मेहनत करी थी और मैं अब ऐसा क्या ही करूं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर लूं। और मैंने पास्ट दोनों अटेम्प्ट में अपना एडमिट कार्ड बड़े मंदिर में ब्लेस भी करवाए थे। इसलिए लगा शायद गुरुपा की कोई और मर्जी है। मैंने सीए छोड़ दी और अलग करियर को एक्सप्लोर करने का सोचा। बट मैंने एक दो करियर देखे, पर संगत जी, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी पोटेंशियल से कम जा रही हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन बुक्स के सामने पढ़ती रहती हूँ और वो सब छोड़ के और करियर में मन नहीं मान रहा था। क्योंकि संगत जी, मैंने 10th क्लास से सिर्फ सीए बनने का ही डिसाइड किया था। बट फिर लगा गुरुपा की शायद इसमें मर्जी नहीं है। जब सब डिसाइड हो गया कि मैं अब सीए नहीं करूँगी, उसके बाद हमारे घर पर गुरुपा का सत्संग हुआ और फिर मन में आया कि एक लास्ट बार दोबारा ट्राई करके देखती हूँ। मैंने फिर से सीए की पढ़ाई शुरू करी। बट संगत जी, मैं इस बार इतनी मेहनत नहीं करी जितना सेकंड अटेम्प्ट में करी थी। बस ये था कि मैं अच्छे से पढ़ती गई और गुरुपा से अरदास करी कि इस बार आपने मेरे लिए जो सोचा होगा वही मेरे लिए बेस्ट होगा। और इस बार जब रिज़ल्ट आया तो मैं पास हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया कि इतनी मुश्किलों के बाद भी आपने मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर करवा दिया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि जब गुरुपा हमारे साथ हैं तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। हमें बस थोड़ी सी पेशेंस रखनी होती है। गुरुपा हमारी सारी विशेस पूरी करते हैं, लेकिन अपने टाइम पर, और उनका टाइम आने तक हमें पेशेंस और मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमें यही सिखाते हैं। जब हम किसी एक चीज़ में अच्छे से सफल नहीं हो पाते, हम गिर जाते हैं, तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें उठाते हैं। गुरुजी हमें उसमें और कोशिश करने के लिए कहते हैं ताकि हम सफल हो सके। गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। हमें बस गुरुजी पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखना होता है, क्योंकि गुरुजी हमारा सब्र का इम्तिहान ले रहे होते हैं कि मेरी संगत में कितना सब्र है। क्योंकि गुरुजी का हाथ थामते ही सबसे पहले वो हमें सब्र की दात बख्शते हैं। संगत जी,
हमारे अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि अगर हम एक चीज़ को करने में सफल नहीं हो रहे तो दूसरी बार हो जाएंगे, अगर दूसरी बार नहीं हुए तो तीसरी बार हो जाएंगे। गुरुजी हमारा बहुत कड़ा इम्तिहान लेते हैं जिसमें हमें पास होना होता है। जिस दिन हम गुरुजी के इम्तिहान में पास हो गए उसके बाद तो सारे इम्तिहान छोटे लगेंगे। हर चीज़ में हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। हमें बस अपने अंदर सब्र बनाए रखना है, गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ये दो चीज़ें हमारी सफलता का कारण बनती हैं। जिस दिन हमारे अंदर सब्र और विश्वास आ गया उस दिन कोई भी हमें नहीं हरा सकता। गुरुजी हमारी सारी विशेष को पूरा करेंगे, हमारी लाइफ में खुशियाँ भर देंगे, लेकिन ये दो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए संगत जी हमारे अंदर गुरु जी के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ से ना हारें। और दूसरा, हमारे अंदर सब्र कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए कि अगर हम एक बार नहीं कर पाए तो दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार नहीं कर पाए तो तीसरी बार करेंगे, तीसरी बार नहीं कर पाए तो चौथी बार करेंगे। हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि गुरुजी ने हमें कभी भी हारना नहीं सिखाया। गुरुजी ने हमें जीतना सिखाया है। बस हमें विश्वास बनाए रखना है और कड़ी मेहनत करनी है। जिस दिन गुरुजी का टेस्ट पास हो गया, जिस दिन गुरुजी ने हमें नींबू की तरह अच्छे से निचोड़ लिया और हमने हार नहीं मानी, उस दिन से हमारी लाइफ बहुत आसान बन जाएगी। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।